हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इससे पहले की वीडियोस में हम बात कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली है, बहुत सारे एटीपीज बनाता है वो। ठीक है, ये सारी बातें वहाँ पे क्लियर कराए थे। ठीक, आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ये हमने वहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा था। एक स्टोरी देखी थी जिसमें 2 प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, छोटे छोटे, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहते थे। ठीक है, ये वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी। एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल आया जो उनको खा गया, फिर उसके बाद कुछ शर्तें रखी इन्होंने, ठीक है, ट्रीटी साइन की, उसके बाद फिर ये लाइव रहने लगे उसी के अंदर। ये सारी स्टोरी हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे अभी क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। देखो बेटा, ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा जब आपको स्टोरी पता होगा। ठीक है, इसलिए आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की स्टोरी मैंने बताई थी। ठीक है, वरना आप लोग बोलने लगो मैम सिलेबस में तो है नहीं, आप फिर भी बता रहे हो। ठीक है, इसलिए बताया था। तो ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब हम प्लास्टिड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। जितने भी प्लांट सेल्स हैं और जितने भी यूग्लिनॉइड्स हैं उनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? इसके बाद फर्दर प्लास्टिड को क्लासिफाई किया गया है आगे। ठीक है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 क्लासेस में इसे क्लासिफाई किया गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ये देखो, स्टोरेज बॉडी होती है। प्लास्टिड जो होता है ना वो स्टोरेज बॉडी होती है। प्लास्टिड क्या करता है, जो पिगमेंट्स होते हैं ना उन्हें स्टोर करता है। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है, सिर्फ एक पिगमेंट, मेलानिन, जो क्या करता है हमारे हेयर्स का कलर, आइज़ का कलर, ठीक है, स्किन का कलर डिसाइड करता है। क्लियर? और जो ये होते हैं ना प्लास्टिड, प्लांट्स होते हैं बेसिकली, जो प्लांट्स, उनके पास वेराइटी ऑफ पिगमेंट्स है, बहुत सारे अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं, तभी तो इतने कलरफुल दिखते हैं वो। ठीक है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, पर्पल, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं ना उनके पास, इसलिए वो दिखते हैं। हमारे पास होते तो हम भी कलरफुल दिखाई देते। कोई रेड में दिख रहा होता, कोई ग्रीन में दिख रहा होता, कोई ऑरेंज में दिख रहा होता, कोई ब्लू में दिख रहा होता, है ना। अगर हमारे पास होते तो, है नहीं ना। ठीक, एक ही पिगमेंट है सब में, मेलानिन। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। बहुत कम है तो लोग गोरे हो गए, ज़्यादा हो गया तो काले हो गए, और अगर बैलेंस में रहा है तो सांवले लोग हो गए। ठीक है, तो देखो पहले क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? स्टोर्स करता है क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, जितना क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो उतने ज़्यादा ग्रीन होंगे। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बहुत ज़रूरी है, आना, सबको आना चाहिए। बायोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, डायग्राम्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो आइज़ के कैमरे का यूज़ करो, डायग्राम्स को क्लिक करो और ब्रेन की गैलरी में स्टोर करो। ठीक है, ब्रेन की गैलरी में जो अगर स्टोर कर दिया ना तो कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, वहाँ स्टोरेज का कोई चक्कर नहीं रहता कि 128 GB है, 64 GB है, 32 GB है, ये चक्कर नहीं होता है, बहुत स्टोरेज है। ठीक है, चलो आ जाओ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे। ये क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, मैं बना देती हूँ डबल मेम्ब्रेन। इसे क्या करती हूँ मैं, एक सेल में रख देती हूँ। ठीक है, एक प्लांट सेल ले लो कोई सी भी, और उस प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट। देखो
आप ना 2 प्लेट्स लो, इसे इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो, आप मेरे साथ साथ जैसा बोल रही हूँ वैसे इमेजिन करते जाओ। आप ना 2 प्लेट्स ले लो इस तरीके से, ऐसे। ऊपर वाली प्लेट को मैंने ओपन कर दिया है, ठीक, हटा दो उसे, ऊपर वाली प्लेट गई। अब ये जो नीचे वाली जो प्लेट है, ठीक है, ये नीचे वाली प्लेट है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये नीचे वाला प्लेट है, जिस पे अभी हमें कुछ रखना है। तो चलो और रख देते हैं, क्या क्या रखना है। एक 10 का सिक्का लो, ठीक है, एक सिक्का, एक कॉइन ले लो 10 का, रख दो। क्या हो गया ये? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। अब ऐसे 10 के सिक्कों का ढेर लगा दो उस प्लेट में, 8 सिक्के 10 सिक्के रख दो, और रख देते हैं। रख दिया, ठीक है, थैलाकॉइड, एक सिक्का थैलाकॉइड। अब जब मैंने ढेर लगा दिए हैं सिक्कों के, तो वो क्या हो गया है? ग्रेनम। ग्रेनम, ये पूरा क्या हो गया आपका? ग्रेनम। साफ लिख देती हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। ग्रेनम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लगता है, क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ एक ही ग्रेनम रहता है? ऐसे केवल 8-10 सिक्कों का एक ही ढेर रहता है? ऐसा नहीं होता, और भी होते हैं। तो चलो प्लेट पे सजाओ और सिक्के सजा देते हैं यहाँ पे। सिक्कों का बंडल एक के ऊपर एक। ठीक है, क्या हो गया? 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम। अब ये ग्रेनम नहीं रह गए, ठीक है। अब इन सबको जब ये जो आपने ढेर लगाए हैं सिक्कों के अलग अलग कॉइन्स के, ये पूरे क्या हो गए? ग्रेनम। सिंगुलर होगा ग्रेनम, प्लूरल होगा ग्रेनम। सिंगुलर क्या है? ग्रेनम, और प्लूरल क्या है? ग्रेना। जब बहुत सारे ग्रेनम हो जाएंगे तो हम उसे बोल देंगे क्या? ग्रेना। जैसे बॉय का बॉयज़, ठीक है, ऐसे ही ग्रेनम का ग्रेना। अब उन सारे सिक्कों को जो आपने प्लेट पे सजा रखे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपने सजा रखे ना ऐसे कई बंडल, इन्हें ना अब ऐसे एक धागे से बांधो, ऐसे एक धागे से बांधो सबको एक दूसरे के साथ। चलो आज बांध देते हैं ऐसे। ये बंध गए एक दूसरे के साथ। इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमिला। यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला, ठीक। ये सिक्के बन गए। अब आपको क्या क्या मिल गया? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मिल गया पूरा आपको, ठीक है। ये आपका क्या है? सेल है। सेल के अंदर ये आउटर रीजन है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। देखो बेटा, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा ही फोल्डेड थी। फोल्डेड थी क्योंकि वहाँ पे ETC चलाना था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन हो रहा था तो उसके थ्रू बहुत सारा ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। ATPs बनाने थे, इसलिए वो जो है बहुत ही फोल्डेड स्ट्रक्चर में थी, कुछ इस तरह से। देखो, जिन्हें नहीं पता है, जो पिछली क्लासेस देख करके नहीं आए वो देख लो। ये था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे फोल्डेड रीजन थे, ठीक है। इस तरीके से इनर, जो इनर वाली मेम्ब्रेन थी ये ऐसे फोल्डेड थी।
आउटर मेम्ब्रेन सेम थी ऐसी ही, बट इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड थी। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसको नहीं बनाना है एटीपी, तो नहीं है फोल्डेड, ठीक। इसे तो फूड बनाना है। अब ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये पूरा जो रीजन है, डार्क रीजन, इसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को आप स्ट्रोम से याद रखना। स्ट्रोम मीन्स होता है क्या? तूफान। तूफान। तूफान जब आता है तो क्या होता है? बहुत डार्क डार्क हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। तो आप इसको ऐसे याद रखना। अभी क्यों मैं बोल रही हूँ डार्क से याद रखना? देखो इधर, क्योंकि यहाँ पे डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है। डार्क रिएक्शन का क्या होता है? देखो, अब ये CO2 लेता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल लेता है, ठीक है। प्लस H2O और बना देता है ग्लूकोज। ऑफकोर्स ये इतना इजी नहीं है जितना इजी मैंने बना दिया। CO2 लिया, वाटर लिया, घोला और बन गया ग्लूकोज। इतना इजी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको ना, इस प्रोसेस को होने में, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन है, लेकिन इसको परफॉर्म होने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ की? ATP चाहिए। तो ATP यहाँ पे एक खर्च होगा, लेकिन इसको मिलेगा कहाँ से? इसे कहाँ से मिलेगा ATP? और देखते हैं कहाँ से मिलेगा। फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं, उसके 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप में वो कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या होता है इसका? लाइट रिएक्शन, और दूसरा स्टेप होता है डार्क रिएक्शन। लिख दूँ मैं यहाँ पे, एक है लाइट और दूसरा रिएक्शन है इसका डार्क रिएक्शन। 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 2 स्टेप में क्या हो गया कंप्लीट? डार्क रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन इसको ATP चाहिए। बिना ATP के परफॉर्म नहीं हो सकता। ATP मिलेगा कहाँ से? तो आ जाओ लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? यहाँ, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। थैलाकॉइड के अंदर का जो रीजन है, ये है ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन रीजन। थैलाकॉइड के ल्यूमेन रीजन में लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है। क्लियर? अब ये लाइट रिएक्शन होता कैसे है? ये जो ग्रैनम है ना, ग्रैनम, ठीक है, नाम याद रखना। इसके पास क्लोरोफिल होता है, बहुत सारा क्लोरोफिल ये अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल का क्या काम होता है? इसका बेसिकली काम होता है कि जो सनलाइट आ रही है उसे ट्रैप कर लूँ मैं, कैप्चर कर लूँ, ठीक है। ये ग्रैनम ना ऐसा सन की प्रेजेंस में क्या करता रहता है? ATPs बना लेता है। बड़ा अच्छा प्रोसेस है। ये है सन, ठीक, और सन की प्रेजेंस में सनलाइट लेता है और फिर क्या बनाता है? ATPs का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ठीक। सन की लाइट से ATP बनाता है। सोचो हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता तो, हमारे पास ऐसा होता तो कि हम भी सन की लाइट में बैठे हैं, ATPs बन रहे हैं, हमें कोई फिर क्या था? हमें जॉब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी। ATPs बन रहे हैं, फूड बन रहा है हमारे अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अगर होता हमारे अंदर तो ऐसा ही तो वर्क करता ना। ATPs धूप में बैठ करके हम ATP बना रहे होते, आप लोग बना रहे होते, लेकिन ऐसा प्रोसेस है ही नहीं हमारे अंदर, ठीक, प्लांट्स में ही है। तो देखो इसने क्या किया? लाइट रिएक्शन के थ्रू क्या बन गया? इस ल्यूमेन वाले पोर्शन में ATPs बने। ये जो ATP है, ये ATP इसने दे दिया इसको कि ये ले लो और बना लो अपना ग्लूकोज, क्योंकि डार्क रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है? वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड है, ठीक है। तो बिना लाइट रिएक्शन की हेल्प के ये बना नहीं सकता। इसने क्या किया? देखो ल्यूमेन ने क्या किया? ल्यूमेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट थे सारे ग्रेनम में, और ल्यूमेन में क्या हुआ? सनलाइट आई,
क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया, एटीपीज बनाए और फिर एटीपीज को कहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जो एटीपीज आए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से मिल करके क्या बन गया, ग्लूकोज। इसे बोलते हैं क्या, डार्क रिएक्शन। ये जो इतना पार्ट है ना, ये है डार्क रिएक्शन। लिख दूं मैं इसे भी, यही है डार्क रिएक्शन। इसे ही बोलते हैं C3 पाथवे। इसका ही एक और नाम है केल्विन साइकिल। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके, निकनेम होते हैं ना बहुत लोगों के, घर का अलग, ऑफिस का अलग, ऑफिशियल नेम अलग होता है, घर का नेम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग है, ठीक है आपका। तो ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, आपके दोस्तों के बीच में आपके अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इसके नाम हैं। डार्क रिएक्शन हो गया, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब देखो मैं क्यों बोल रही थी कि आप स्ट्रोमा को आप किससे याद रखो, स्ट्रोम से, कि स्ट्रोम जो होता है वो क्या है, उस टाइम पे डार्क हो जाता है, जब तूफान आता है तो डार्क हो जाता है, ठीक। तो आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, कुछ बच्चों के, कि मैम ये जो डार्क रिएक्शन है वो क्या अंधेरे में होता है? नहीं, अंधेरे में नहीं होता है, ये लाइट में ही होता है, लेकिन ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होता है। बस इसको नाम दे दिया गया है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। तो अब देखो इसके पास अभी और क्या क्या है। अब क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, प्रोकैरियोटिक के कुछ फीचर्स तो होंगे ही, उसके कुछ सिम्टम्स। तो आओ देख लेते हैं इसके पास और क्या क्या है। इसके पास देखो क्या क्या है, सर्कुलर डीएनए होगा इसके पास, बना देती हूँ मैं यहाँ पे सर्कुलर डीएनए। इसके बाद इस डीएनए से क्या होगा, इसके पास थोड़ा नीचे बनाती हूँ, सर्कुलर डीएनए, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, सर्कुलर डीएनए था। अब सर्कुलर डीएनए है यहाँ पे, तो बेटा आरएनए भी बनेगा, ठीक है। सर्कुलर डीएनए है तो क्या आरएनए भी बनेगा, बनना ही चाहिए, ठीक है। आओ बना देते हैं, लो बन गया आरएनए। ठीक, ये हो गया आरएनए। आरएनए बनेगा तो बेटा प्रोटीन भी बनेगा, बना देते हैं प्रोटीन भी। ठीक, देखो डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए जो बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बन जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से अगर आपका प्रोटीन बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशन, ठीक है, क्लियर। तो ये इतना हुआ। अब इसके पास देखो बेटा राइबोसोम भी होगा, राइबोसोम भी इसके पास प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। प्रोकैरियोटिक के कुछ फीचर्स तो इसमें हैं, लेकिन क्या है कि ये 70S होगा, ठीक है। ये जो राइबोसोम है ये 70S का होगा। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे बना देती हूँ। राइबोसोम, और ये 70S का राइबोसोम है, ठीक है, 70S का। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये जो सेल है ना, सेल, इसके अंदर 80S का होगा, सेल के अंदर 80S का होगा, लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर 70S। क्लियर? देखो आपको एक क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आ जाओ क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट हमारा ग्रीन मार्केट था, अब आ जाओ कलरफुल मार्केट में। कलरफुल मार्केट जितने, देखो वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स जो होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कलरफुल है। अब देखो क्रोमोप्लास्ट में कैसे है,
फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स को ये स्टोर करता है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में। क्रोमोप्लास्ट में क्या है? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर कर रहा है। जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड जैसे कुछ पिगमेंट्स हैं। जेंथोफिल का क्या काम होता है? जेंथोफिल क्या करता है? कॉजेज द ऑटम कलर ऑफ लीव्स। कॉजेज द ऑटम कलर ऑफ लीफ। लीफ का जो ऑटम कलर होता है ना, वो इस जेंथोफिल की वजह से होता है। कुछ कैरोटिनॉइड्स की वजह से भी होता है, बट जेंथोफिल जो मेजॉरिटी में ज़्यादा होता है। क्लियर? इसके बाद कैरोटिनॉइड क्या करता है? कैरोटिनॉइड के जो है वो आप कैरेट से याद रखो। कैरेट आपको ऑरेंज कलर में दिखता है ना, तो ये ऑरेंज कलर रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरोटिनॉइड। क्लियर? इसके बाद आ जाए ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूको का मीन्स होता है वाइट। ल्यूकोसाइट्स का नाम सुना है ना आपने? WBCs वाइट कलर ट्रांसपेरेंट होती हैं, ऐसे ये भी। ठीक है, इसके पास ये कलरलेस दुनिया है, कलरलेस मार्केट जहाँ कोई कलर नहीं है। ठीक है, 3 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया गया है। एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो मीन्स प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। एलुरॉन लेयर होती है जो कि पूरी प्रोटीन की बनी होती है। आप मोनोकॉट सीड्स में आप पढ़ोगे, मेज़ के एग्जाम्पल। ठीक है, मक्के में जो उसका सीड होता है उसकी पूरी जो लेयर होती है वो एलुरॉन लेयर की बनी होती है, प्रोटीन होती है। तो ये क्या करता है? एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करता है। इसके बाद इलियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट क्या करता है? नाम में इसके ऑयल है, स्टोर्स करता है लिपिड का, ऑयल का, फैट का। ठीक। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर्स करता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है ये। एग्जाम्पल में पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है, उसको फोटोसिंथेसिस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सीधा इसमें प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट में। तो यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट होता है और एक कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, या फिर ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ना आपस में चेंज होते रहते हैं। जब जिसका ज़रूरत होता है ना वो चेंज होते हैं। अभी पोटैटो में क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस नहीं करना है पोटैटो को, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये यहाँ पे आ जाता है अमाइलोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट के पास आ जाता है। जाओ, ज़रूरत नहीं है ना, तो भाईचारा बहुत है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो एक बार हम सम अप कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखो, प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। जितने भी प्लांट सेल्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स को हमने फर्दर 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखो आपकी जो बुक है ना, आपके NCERT में आपको 2 क्लासेस दिए गए हैं, एक दिया गया क्रोमोप्लास्ट और एक दिया गया ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट वाला है उसको आपकी बुक में इसमें क्रोमोप्लास्ट में मेंशन कर दिया गया है। लेकिन जब आप फर्दर आगे की क्लासेस में जाओगे ना तो फिर आपको ये अलग अलग क्लासीफाई मिलेगा, तो अभी सीख लो। तो अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर्स करता है क्लोरोफिल का, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये वाला खाली रीजन क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? एक कॉइन सिक्के का क्या होगा? थैलाकॉइड। पूरा का पूरा क्या होगा? ग्रैनम। ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे तो ग्रैना, और एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं एक फाइबर से, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, थैलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन चलता है, जहाँ से क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो थैलाकॉइड के ल्यूमेन में सनलाइट को ट्रैप करके जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और ATPs बनाता है। वहाँ पे जो ATP निकलता है वो ATP आता है इस डार्क रिएक्शन में, जो कि इसको ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? इसके बाद और क्या क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? अपना खुद का राइबोसोम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ठीक है, और क्या होगा इसमें? सर्कुलर DNA होगा, अपना खुद का DNA होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए होगा। ठीक है, और क्या हो गए? RNA बनाएगा, प्रोटीन्स होंगे इसमें, ये कुछ चीज़ें। ठीक, ये जो डार्क रिएक्शन है इसे हम C3 पाथवे भी बोलते हैं, और
केल्विन साइकिल भी इसी का ही नाम है। इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के बाद क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। जेंथोफिल क्या करता है, बेसिकली जो ऑटम कलर होता है लीव्स का उसे बनाने में हेल्प करता है, ठीक। कैरोटीनॉइड्स क्या करता है, जैसे गाजर का कलर, कैरेट का कलर ऑरेंज कलर में होता है, ठीक है, ऑरेंज रेड, ये जो पिगमेंट्स होते हैं उसको प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, कलरलेस दुनिया है ये, ठीक है, 3 क्लासेस में है, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स स्टोर होती हैं, एलियोप्लास्ट में क्या होता है, फैट स्टोर होता है, एंड अमाइलोप्लास्ट में आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।